दोस्तों स्वागत है आपका लर्न विथ फन में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था थर्मल पावर प्लांट के विषय में। उसमें मैं एक चीज़ आपको बताया था फ्यूल मैनेजमेंट के विषय में कि पावर प्लांट में जो फ्यूल जा रहा है उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कोल हैंडलिंग प्लांट। इसी कोल हैंडलिंग प्लांट से कोल क्रशिंग होके पावर प्लांट को जाता है। तो ये देखिए एक नॉर्मल डायग्राम लाइन डायग्राम बनाया हुआ है कोल हैंडलिंग प्लांट का। इसमें यहाँ पे आप देखिए एक टिपर खड़ा है। ये रैंप रहता है, रैंप के जस्ट बाद में एक हॉपर लगा हुआ रहता है। तो टिपर से कोल बड़े बड़े साइज का कोल मतलब 75 mm का कोल जो होता है वो इस हॉपर में गिराया जाता है। हॉपर के अंदर में ग्रिजली लगा हुआ रहता है 75 mm स्क्वायर का। तो ये क्या है, वहाँ से अंडर साइज 75 से जो अंडर साइज का कोल है वो हॉपर में गिर जाता है। उससे जो ओवर साइज का कोल होता है उसको लेबर लगा के हैमर से तोड़वा के तब उसको अंदर की तरफ गिराया जाता है हॉपर में। यहाँ पे एक वाइब्रो फीडर लगा हुआ रहता है। ये वाइब्रो फीडर क्या करता है, वाइब्रेशन होते रहता है इसमें, तो जिससे कोल जो है इसमें एक रेटेड अमाउंट में इस कन्वेयर के ऊपर गिरता है। यहाँ कन्वेयर से कोल कन्वेइंग होकर यहाँ वाइब्रेटिंग स्क्रीन है, ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन में गिरता है। यहाँ पे बीच में एक मेस लगा हुआ रहता है 6 mm का, जो पावर प्लांट के लिए 0 to 6 mm कोल हम लोगों को रिक्वायर होता है, वो उसके लिए यहाँ पे एक मेस 6 mm का मेस लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो भी 0 to 6 mm का कोल है वहाँ स्क्रीनिंग होकर इस हॉपर में आता है, या इस हॉपर से वो फिर इस कन्वेयर के थ्रू 0 to 6 mm का जो एक बंकर होता है, हॉपर होता है पावर प्लांट के लिए, उसमें जाके कलेक्ट होता है। अब देखिए इसमें 0 to 6 mm के लिए तो ये ठीक है, लेकिन 0 से ओवर साइज का जो भी मटेरियल है वो क्या फिर यहाँ से इस चूट के सहारे दूसरे कन्वेयर पे जाकर दूसरे कन्वेयर से होते हुए क्रशर में जाता है। यहाँ क्रशर में वो फिर क्रशिंग होता है, क्रशिंग होके फिर एक दूसरे कन्वेयर के थ्रू फिर ये सेम कन्वेयर के ऊपर में गिरता है, और इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। इसमें दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इस कन्वेयर से जब 0 to 6 mm का कोल यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक वे फीडर लगा हुआ रहता है। इस वे फीडर से कोल एक रेटेड अमाउंट में, रेटेड क्वांटिटी में फर्नेस को जाता है। जितना फर्नेस को ज़रूरत होता है वो अपने हिसाब से वे फीडर का स्पीड घटा कर या बढ़ाकर, या इस चूट में जो गेट लगा हुआ रहता है उस गेट को ओपन या थोड़ा कम करके अपना कोल का जो रेटेड अमाउंट है वो कंट्रोल करते हैं, और इस तरह से एक ये फर्नेस के अंदर में कोयला जाता है, या फिर जहाँ भी कोल का ज़रूरत पड़ता है वहाँ कोल ले सकते हैं। जो ये एक सिंपल कोल हैंडलिंग पावर प्लांट का डायग्राम था। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो आपको अपलोड करूँगा तो उसका अलर्ट आपको मिल जाएगा। Learn